प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मुनि मंदिर या जोग मंदिर। जोग मंदिर किस स्थान पर कैसा और क्यों होना चाहिए, इसके विषय में हम लिख चुके हैं। जोग धूप कैसा होना चाहिए, यह विषय भी अगले अध्याय में वर्तमान है। यह जोग धूप किसी देवता की पूजा में नहीं है और ना इसके ना करने से कोई बड़ी हानि है। वायु में स्वच्छता भी केवल स्थान की सफाई से होगी। अतः जोग मंदिर को नगर के बाहर स्वच्छ स्थान पर पुष्प वाटिका के बीच में बनाना आवश्यक है। स्वच्छ स्थान पर होने पर भी वाटिका और मंदिर की सफाई नित्य होनी चाहिए। वायु को शुद्ध और पवित्र रखने का साधन ही है। पुष्पों की सुगंधि और जोग धूप की सुगंधि से चित्त प्रसन्न होगा और चित्त की प्रसन्नता जोग में अत्यंत आवश्यक है। यदि वायु स्वच्छ नहीं रहे तो पुष्पों की सुगंधि या जोग धूप इस अपवित्र वायु की गंध को केवल दबा देगी, स्वच्छ नहीं कर सकती। अतः जोग धूप की सुगंधि केवल मन की प्रसन्नता और मंदिर में सुगंधि फैलने के लिए है। इन साधनों के होते हुए भी सफाई की और विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुष्प वाटिका इतनी साफ रहा करे कि उसमें एक पत्ती भी सूखी और सड़ी हुई यथाशक्ति ना रहने पावे। शौचालय भी इसके भीतर नहीं रखना चाहिए। इसके करीब कोई साधक भी मलमूत्र का त्याग ना करे। मतलब यह है कि इसे हर तरह से स्वच्छ रखें। एक बात की शंका और हो सकती है, हमने जोग मंदिर के भीतर कोई साधकों को एक साथ योगाभ्यास करने को लिखा है। बहुत से लोग शायद यह कहें कि इससे मन को एकाग्र करने में बाधा पड़ेगी, तो यह ठीक नहीं है। बाधा नहीं, एक साथ करने से मन प्रसन्न रहेगा और दूसरे लोगों को भी साथ अभ्यास करते देखकर मन और भी उत्साहित होगा। हाँ, एक बात अवश्य है कि इस जोग मंदिर में साधन के समय बाहरी मनुष्यों को नहीं आने देना चाहिए। बाहरी मनुष्यों से मतलब उन लोगों से हैं जो योगाभ्यास नहीं करते और ना आपके समाज के सदस्य हैं और ना वहाँ आकर योगाभ्यास करना चाहते हैं। जो केवल दर्शक की भांति या बात करने के लिए आना चाहें, उन्हें मंदिर में आने देना अवश्य अभ्यास में विघ्न डालना है। अलबत्ता जो श्रद्धा से मंदिर को देखना चाहते हैं, वे किसी दूसरे समय में आकर देख सकते हैं, साधन के समय नहीं। कुछ लोगों का साधन केवल इस लिए छूट जाता है कि वह अकेले करते थे और उनका चित्त नहीं लगा। साथ में करने से केवल यही बात नहीं है कि चित्त लगेगा, यह भी है कि साधन के समय गलतियां, भूलें और अशुद्धियां भी कम होगी। एक मनुष्य यदि कोई गलती करेगा तो दूसरा सुधार देगा। साथ ही इन साधकों में कम से कम एक जोगी ऐसा हो जो जोग विद्या और साधन से अच्छी तरह परिचित हो तो और भी अच्छा है। पर हमारे इस जोग साधन की एक प्रति अवश्य वहाँ मौजूद रहनी चाहिए। कोई जोगी भी यदि इस पुस्तक के विपरीत साधन करने को कहें और साधकों की
विचार बुद्धि भी उसे स्वीकार ना करें तो ऐसे साधन कदापि ना करें। 6-7 साधक यदि एक साथ रहेंगे तो परस्पर अपना अपना अनुभव भी कह सकेंगे और इन अनुभवों को सुनने और देखने से तथा इस योग साधन के पढ़ने से कहीं गलती होती रहेगी तो वह सुधार जाएगी। साथ में करने से मन में यह भी इच्छा रहती है कि हम अपने साथियों से आगे बढ़ जाएं। आलस्य भी नहीं आने पाती है। साथियों के बीच में यदि आलस्य किया तो दूसरे साथी हंसेंगे। इसके सिवा यदि कुछ मेहनत का साधन हुआ तो साथ में दूसरों को भी करते देखकर मन नहीं घबराता है और हिम्मत बढ़ती है। साथ अभ्यास करने के अनेक गुण हैं। ग्राम के तमाम साधक यदि इस प्रकार से एक ही जगह साधन करेंगे तब परस्पर प्रेम सहानुभूति भी बढ़ेगी। इसके सिवा यदि कोई या हम स्वयं इन साधकों को 2-3 रोज शिक्षा देना चाहें तो आसानी से इकट्ठा ही दे सकेंगे और इस तौर पर एक मुनि वर कोई नगरों के साधकों को बड़ी सरलता से थोड़ी दिनों में योगांगों की शिक्षा प्रत्यक्ष दिखलाकर दे सकेगा। यह सब होते हुए भी यदि किसी नगर में योग मंदिर ना बन सके अथवा इसकी सुविधा ना हो या कोई साधक कभी किसी कारण विशेष से योग मंदिर तक पहुँचने में असमर्थ हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह योगाभ्यास ही ना करे। योग मंदिर में ना पहुँचने वाला भी योगाभ्यास कर सकता है। यदि आपके पास एक ही कमरा है तो उसी में साधन कीजिए, घर में कीजिए, झोंपड़ी में कीजिए, धर्मशाला और होटल में कीजिए। जहाँ सुविधा हो वहाँ कीजिए, पर कीजिए अवश्य। यात्रा में आप रेलगाड़ी पर, मोटर पर, जहाज पर और व्योमयान पर भी साधन कर सकते हैं, पर होना ऐसा चाहिए कि आपके साधन को दूसरा कोई ना देख सके। जय जीव।